बैंक निफ्टी और निफ्टी को अगर मास्टर करना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। सबसे पहले आपको उसका लॉन्ग टर्म व्यू होना चाहिए, मतलब बड़े टाइम फ्रेम में देखना है कि मार्केट किस साइड मार्केट मोमेंटम कर रहा है, किस साइड मार्केट बायर से एक्टिव है या सेलर से एक्टिव है। उसको अगर आप आइडेंटिफाई करोगे उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट होगे, उसमें आप ट्रेड प्लान बना सकते हो। लेकिन कंप्लीट हम मास्टर के बारे में बात करेंगे कि बैंक निफ्टी और निफ्टी हर एक मोमेंटम, हर एक नस नस को आप कैसे समझ सकते हो, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपने मेरे एक लाइव में देखा था कि 2 ग्रीन और 2 रेड कैंडल स्टिक, क्या मैं यहां पर आपको लिख देता हूं सबसे पहले। अगर आप ग्रीन कैंडल स्टिक के बेसिस पे बात करेंगे और हम रेड कैंडल स्टिक के बेसिस पे बात करेंगे, क्या 2 ग्रीन कैंडल स्टिक और 2 रेड कैंडल स्टिक, इससे आप क्या कर सकते हो, लॉन्ग टर्म में व्यू समझ सकते हो कि वीकली बेसिस पर या मंथली बेसिस पर कि बैंक निफ्टी और निफ्टी किस साइड मोमेंटम करने वाला है। यह आपको किस में देखना है, ओनली फॉर डेली टाइम फ्रेम में देखना है। 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या देखना है उसके बारे में बात करेंगे। अभी आपको करना क्या है, सबसे पहले मैं ग्रीन कैंडल स्टिक का बताता हूं। देखो, अगर मार्केट में डेली टाइम फ्रेम में एक ग्रीन कैंडल स्टिक यहां पर क्लोज कर दी, उसके बाद आपको क्या देखना है, जो नेक्स्ट डे इसके हाई को ब्रेक करना चाहिए। हाई को ब्रेक करने के बाद उसके अपर साइड में क्या करना चाहिए, कैंडल स्टिक क्लोज करना चाहिए। एक तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, अगर एक ग्रीन कैंडल स्टिक बन गई तो अगले दिन जो सेकंड ग्रीन कैंडल स्टिक है वो उसके हाई को ब्रेक करना चाहिए और उसके हाई के ऊपर ही क्लोज करना चाहिए। या पर हाई को भी ब्रेक कर दिया, हाई के ऊपर क्लोज कर दिया, इसका शॉर्ट टर्म में आप प्राइस एक्शन देखोगे क्या हुआ, अपसाइड में किया, नीचे मार्केट गैप डाउन वापस ओपन हुआ या एक लो प्राइस लगाया, उसके बाद अपर साइड में ब्रेक किया, हाई को भी ब्रेक कर दिया, कैंडल स्टिक यहां पर क्लोज कर दी। इसका मतलब यह है कि बायर्स ने कंफर्म कर चुके हैं कि हायर फॉर्मेशन या बायर्स स्ट्रॉन्ग है, तभी जो प्रीवियस जो का कैंडल स्टिक का हाई था उसको ब्रेकआउट करके अपर साइड में क्लोज कर गया। अगर बायर्स कंफर्म हो गए तो हमें क्या करना चाहिए, कोई भी ट्रेड हो, कोई भी सेटअप हो, हमेशा बाइंग साइड का यूज करेंगे। ये हो गया आपको डेली टाइम फ्रेम, इसको आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यूज नहीं करना है। 2 ग्रीन कैंडल स्टिक का मतलब बायर्स कंफर्म हो गए, और अगर बायर्स कंफर्म हो चुके हैं तो हमें वहां पर बाइंग साइड का सेटअप यूज करना है। अब सेम है आपका सेलिंग साइड में, क्या है, जैसे आपकी एक डेली टाइम फ्रेम में बेरिश कैंडल स्टिक बनी, यहां पर मैं लिख देता हूं ये रेड कैंडल स्टिक है। नेक्स्ट डे इसके लो को ब्रेक करना चाहिए और इसके डाउन साइड में क्लोज करना चाहिए। इस बात को, दोनों बात को सुनना, एक तो लो को भी ब्रेक करना चाहिए और जो क्लोजिंग है वो उसके लो के नीचे होना चाहिए। तो ये फर्स्ट रेड होगी, ये सेकंड रेड होगी। इसमें प्राइस एक्शन क्या हुआ, नीचे की तरफ आया, फिर एक अपसाइड में जो हाई प्राइस लगाया, पिछला हाई को ब्रेक नहीं किया और यहां पर आपका लोअर लो पोजीशन होगी, प्रीवियस लो है उसके नीचे यहां पर क्या कर दिया, बेरिश कैंडल स्टिक क्लोज कर दी। अब 2 रेड कैंडल स्टिक का मतलब क्या है, इसका मतलब है वहां पर सेलर्स कंफर्म हो चुके हैं। अगर एक रेड कैंडल स्टिक होती और सेलर्स अगर कंफर्म नहीं होते तो या तो मार्केट क्या क्लोज करता, या के आसपास क्लोज करता, या फिर ग्रीन कैंडल स्टिक में क्लोज करता। रेड कैंडल स्टिक में क्लोज किया है और प्रीवियस दिन का डाउन लो को ब्रेक करके क्लोज किया है, लो को ब्रेक भी किया और उसके डाउन साइड में क्लोज कर दिया। इसका मतलब सेलर्स वहां पर स्ट्रॉन्ग है। तो जो भी आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में सेटअप यूज करते हो या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में सेटअप यूज करते हो, वो सेलिंग साइड होना चाहिए, बाइंग साइड का सेटअप यूज नहीं करना है। सेम एक कैंडल स्टिक से कंफर्म नहीं होता, अगली जो कैंडल स्टिक है बायर्स कंफर्म हुआ है तभी उसके अपर साइड में क्लोज किए, और बायर्स अगर कंफर्म हुआ है तो आपको जो भी सेटअप यूज करना है वो बाइंग साइड के लिए यूज करना है। लेकिन जो 2 कैंडल ग्रीन है, 2 कैंडल रेड है, इसके बारे में एक रूल और है। 2 रूल क्या थे कि एक तो प्रीवियस जो हाई है उसको ब्रेक करना चाहिए, अपर साइड में क्लोज करना चाहिए। सेम इसमें क्या था, लो को ब्रेक करना चाहिए, डाउन साइड में क्लोज करना चाहिए। इसमें एक रूल पॉइंट पता है क्या, अगले दिन मार्केट अगर उसमें आपको डेली टाइम फ्रेम यूज नहीं करना है, ये डेली टाइम फ्रेम ओनली फॉर आपको इसमें यूज करना है 2 कैंडल स्टिक के लिए। सेम आपको इसमें यूज करना है जब 2 कैंडल स्टिक रेड बनी। लेकिन अगर मार्केट क्या करता है, नेक्स्ट डे आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हो, 5 मिनट लिख देता हूं, या फिर 1 मिनट का टाइम फ्रेम, या फिर 15 मिनट का टाइम फ्रेम, कोई भी टाइम फ्रेम यूज करो। ज्यादा मैं हमेशा प्रोबेबिलिटी बताऊंगा कि आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए। अगर उसके हाई को ब्रेक करता है तो श्योर कंफर्म हो जाएगा कि वहां पर क्या है, बायर्स एक्टिव है। तो आपको जो भी सेटअप यूज करना है वो ओनली फॉर बाइंग साइड का सेटअप यूज करना है। अगर 2 ग्रीन कैंडल स्टिक बन गई लेकिन जब तक हाई ब्रेक ना करे बायर्स कंफर्म नहीं होंगे, बायर्स कंफर्म होंगे उसके बाद ही हमें बाइंग साइड का ट्रेड प्लान बनाना है। इसलिए इसका हाई ब्रेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है।
सेम दो बेरिश कैंडलस्टिक है, अगले दिन चाहे मार्केट फ्लैट ओपन हो, गैप डाउन ओपन हुआ तो इसका मतलब लो को ब्रेक कर चुका है, या फिर गैप अप ओपनिंग हो, 5 मिनट का टाइम फ्रेम आपको यूज करना है। लेकिन जो दो बेरिश और दो ग्रीन कैंडलस्टिक बता रहा हूं, इसमें आपको ओनली फॉर डेली टाइम फ्रेम यूज करना है। 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट कोई भी टाइम फ्रेम यूज करना नहीं। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगले दिन क्या देख सकते हो कि अगर इसके लो को ब्रेक करता है तो क्लियर कट व्यू आपका डाउन साइड होना चाहिए। सिंपल, अगर इसको मैं कंडीशन में बात करूं, आपको क्या करना है, सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम आना है। उसके बाद अगर दो ग्रीन कैंडलस्टिक है, मार्केट ने प्रीवियस ग्रीन का हाई को भी ब्रेक किया और ऊपर ही क्लोज किया, रेड में लो को ब्रेक किया और डाउन साइड में क्लोज किया, मतलब अगर दो ग्रीन कैंडलस्टिक है तो उसके बाद सीधा आपको शिफ्ट हो जाना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। जब तक आपको बाइंग साइड में सेटअप या बाइंग साइड की पोजीशन बनाना है, जब तक कि मार्केट क्या करे, उसके हाई को ब्रेक करके अप साइड में जाता है। अब कब तक बाइंग साइड में शिफ्ट होना है या कब तक हमें थॉट प्रोसेस को बाइंग साइड में रखना है, जब तक वापस दो बेरिश कैंडलस्टिक ना बना दे। कैसे, मैं आपको इसको सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूं। यहां पर देखो, मार्केट चाहे अप साइड में जा रहा है या मार्केट मान लो डाउन साइड मारा, इसमें क्या यूज कर सकते हो, ध्यान से आप सुनना। मार्केट मान लो अप साइड में जा रहा है, यहां पर एक बेरिश कैंडलस्टिक बनी। जब भी मार्केट अप साइड में जा रहा है, हर डिप में आपको पता है कि वापस कौन एक्टिव हो जाते हैं, बायर्स एक्टिव हो जाते हैं। तो यहां पर जैसे रेड कैंडलस्टिक बनी, अभी सेलर्स कंफर्म नहीं हुआ है, इसका मतलब यह हो सकता है कि किसी ने जिसने बाइंग किया है उसने अपना प्रॉफिट बुकिंग किया है, तो वापस अपने मोमेंटम को कंटिन्यू कर देगा। अगर सेलर्स एक्टिव है, कैसे पता चलेगा, इसके लो को ब्रेक करना चाहिए और इसी के नीचे अगर क्लोज करता है, इसका मतलब जो आपका अप ट्रेंड था वो अभी डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होने वाला है, क्योंकि इसके लो को भी ब्रेक किया, डाउन साइड में क्लोज किया है, तो वहां पर सेलर्स कंफर्म हो गए। ये पता चल गया ना आपको कि अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होने वाला है, तब वहां पर आपको जो भी थॉट प्रोसेस रखना है, जो भी साइकोलॉजी रखना है, वो सेलिंग साइड में रखना है, डाउन साइड की पोजीशन बनाना, कोई भी बाइंग साइड में नहीं। उसके बाद तुरंत आपको 5 मिनट में शिफ्ट हो जाना है। जब तक आपको सेलिंग करना है, मार्केट कब तक बताऊंगा, लेकिन कब करना है, इसके लो को ब्रेक करने के बाद। चाहे अगले दिन मार्केट ग्रीन भी क्या न बना दे, मान लो नीचे आ गया, एक बार इसके लो को कंफर्म कर देगा तो सेलर्स कंफर्म हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद जब भी मार्केट नीचे आता रहता है, चाहे ग्रीन कैंडलस्टिक भी क्यों ना बना दे, आपको सेलिंग साइड का थॉट प्रोसेस रखना है। लेकिन कब तक, जब तक वापस बॉटम पे मान लो नीचे की तरफ आ रहा है, अगर वहां पर दो ग्रीन कैंडलस्टिक ना बना दे, क्योंकि अगर एक ग्रीन कैंडलस्टिक बनाए, इसका मतलब है जो सेलर से मान सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग किया। लेकिन अगर उसके ऊपर कैंडलस्टिक क्लोज कर चुका है, अपर साइड में जा रहा है, इसका मतलब वहां पर बायर्स कंफर्म हो चुका है। जो आपका डाउन ट्रेंड था अभी अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया, इसलिए मैंने दो ग्रीन कैंडलस्टिक का बोला है। अगर अप साइड में जा रहा है, दो रेड कैंडलस्टिक का क्यों बोला कि डाउन ट्रेंड में कंफर्म होगा, कब, जब सेलर्स मार्केट में एक्टिव होंगे, सेलर कंफर्म होंगे। जब तक मार्केट डाउन आ रहा है, जब तक दो ग्रीन कैंडलस्टिक नहीं बना जाता, आपको सेलिंग करना है। अगर मार्केट अप साइड में जा रहा है, जब तक दो बेरिश कैंडलस्टिक नहीं बन जाता, आपको अपसाइड का देखना है। इसको मैं सिंपल तरीके से डेली टाइम फ्रेम हम चलते हैं, जहां पर हम समझने की कोशिश करेंगे चार्ट के ऊपर। आप फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट होकर अपना ट्रेड प्लान बना सकते हो। इस चार्ट को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पीछे की तरफ करते हैं, जहां पर हम इंटरेस्टिंग या बोर और अच्छे तरीके से यहां पर हम समझने की कोशिश करें। लगभग हम क्या करते हैं, यहां से हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे मोमेंटम किया, क्या आपकी साइकोलॉजी होनी चाहिए, आप उसको कैसे यूज कर सकते हो। यहां से हम क्या करते हैं, समझे। एक बार मैं इस चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। इस बात को ध्यान से सुनो। देखो यहां पर ये कौन सी डोजी कैंडलस्टिक है, ग्रीन कैंडलस्टिक है। फर्स्ट, सेकंड कौन सी है, ये ग्रीन कैंडलस्टिक। क्या इसके हाई को ब्रेक किया है, यस। क्या इसके अपर साइड में क्लोज किया है, यस। दो रूल आपके कंफर्म हो गए। तीसरा रूल क्या है, नेक्स्ट डे या तो गैप अप ओपनिंग होगा, चलेगा, बेस्ट है। उसके हाई को ब्रेक करना चाहिए। यहां पर मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ तो बेस्ट है, इसका मतलब हाई को क्रॉस कर चुका है। ओनली फॉर जब तक मार्केट अपसाइड में जा रहा है, आपको जो भी सेटअप यूज करना है वो बाइंग साइड का सेटअप यूज करना है। जब तक आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी अगर उसको मास्टर करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट एक मोमेंटम, मतलब एक वीक हो सकता है या फिर 1 मंथ हो सकता है, किस साइड मोमेंटम करेगा। आप बार बार बाइंग का प्लान करते हो, कभी सेलिंग का प्लान करते हो, कभी बाइंग कभी सेलिंग, बार बार पता नहीं कितने सारे ट्रेड कर लेते हो। मार्केट अप साइड में जाता है फिर भी सेल करते हो, नीचे आता है फिर भी बाय करते हो। आपको एक व्यू क्लियर नहीं है कि मार्केट किस डायरेक्शन में मोमेंटम कर सकता है। अगर बड़े टाइम फ्रेम में क्लियर नहीं है, छोटे टाइम फ्रेम में बहुत सारी गलतियां होगी। अगर आपको यह बता दूं,
बड़े टाइम फ्रेम में कोई रेड कैंडल स्टिक बनी है तो आपका 5 मिनट टाइम फ्रेम में लोअर लो भी बनेगा और हाई फॉर्मेशन भी बनेगा, कोई ब्रेकआउट भी होगा, रेंज के अंदर भी रहेगा। लास्ट में ग्रीन रेड कैंडल का मतलब क्या कि हाई बना के यहां पर आया, ओपनिंग यहां पर हुआ था, क्लोजिंग नीचे दिया था और लो यहां पर हुआ। इसका मतलब क्या इसमें हाई फॉर्मेशन नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल हो सकता है कि मार्केट यहां ओपन हुआ, नीचे आया, एक बार आया फॉर्मेशन बना तो अपसाइड में किया, फिर लोअर लो पोजीशन बनाते हुए लो लगाया, यहां पर क्लोज किया, तो इसमें ब्रेकआउट ब्रेकडाउन बहुत सारे दिख सकते हैं। बट रेड कैंडल स्टिक कहां पर देखा हमने? डेली टाइम फ्रेम में। इसलिए बोलता हूं बड़े टाइम फ्रेम में जब तक व्यू क्लियर नहीं है कभी भी आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, चाहे कोई भी इंडेक्स हो, उसको आप मास्टर यूज नहीं कर सकते, मास्टर नहीं कर सकते उसमें। इसको आप स्टॉक में भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बोलूंगा सबसे बड़ा आप खुद बैक टेस्ट करने इसके स्टॉक में अंदर आपको, ये आपका होमवर्क है कि आप क्या करोगे, जो स्टॉक है उसमें आप होमवर्क करोगे। मैं आपको इंडेक्स के अंदर बता देता हूं, ये हमारा निफ्टी है, इसको आप बैंक निफ्टी में भी यूज कर सकते हो। तो यहां पर 2 ग्रीन कैंडल स्टिक क्लोज हो गया, उसके हाई को ब्रेक कर दिया, कंफर्म हो गया, तो हमें किस साइड शिफ्ट हो जाना है? ओनली फॉर अपसाइड के लिए। कब तक? जब तक 2 बेरिश कैंडल स्टिक ना बने। यहां पर आप देखो, इसको भी डिटेल से थोड़ा सा चार्ट को इस तरफ कर देता हूं जहां पर आपको समझने में आसानी होगी। यहां पर कंफर्म हो गया कि हमें अपसाइड में शिफ्ट हो जाना है। 2 बेरिश कैंडल स्टिक कहां पर बनाए? यस, 2 बेरिश कैंडल स्टिक बनाए। क्या यहां पर डाउन साइड में शिफ्ट हो जाना चाहिए? नहीं। क्यों? यहां पर हम क्या करेंगे? अपने रूल्स को देखेंगे, जो मैंने आपको 3 रूल्स बताए। क्या? कि एक जो कैंडल है स्टिक है, लो को ब्रेक करना चाहिए। इनसाइड कैंडल स्टिक बना, इसका मतलब अपना रूल यहां पर फॉलो नहीं हुआ है। जब तक रूल, तीनों रूल फॉलो नहीं होते, आपको डाउन साइड का नहीं सोचना है। और लेकिन इसमें एक रूल आपको मैं ये ऐड कर सकता हूं, इसमें अलग रूल है, जब भी मार्केट रेंज के अंदर हो आप बाइंग साइड और सेलिंग साइड दोनों प्लान कर सकते हो। वो रेंज किसमें हो? डेली टाइम फ्रेम में अगर मार्केट रेंज क्रिएट किया है तो यहां पर मतलब क्या है? अब आपको सेल नहीं करना है क्योंकि 2 बेरिश नहीं है। यहां पर 2 बेरिश है, बट लो को ब्रेक नहीं किया, मार्केट कंटिन्यू अपसाइड में गया। यहां से कंफर्म हो गया था कि जो भी आपको थॉट प्रोसेस रखना है अपसाइड में रखना है। मार्केट ने कंटिन्यू अपसाइड की रैली की है तो आप बार बार सेलिंग साइड की पोजीशन क्यों बनाते हो? ओनली फॉर आपका थॉट प्रोसेस अपसाइड में होना चाहिए। ये कंफर्म हो गया। अब 2 बेरिश कैंडल स्टिक कहां पर बने? फर्स्ट रेड, ये लो को भी ब्रेक कर दिया, यहां पर कंफर्म हो गया। इससे क्या है, जो निफ्टी और बैंक निफ्टी का आप टॉप को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, बॉटम को आइडेंटिफाई कर सकते हो। कैसे? क्योंकि मार्केट नीचे आ रहा है, 2 ग्रीन कैंडल स्टिक बनेगी तभी तो मार्केट अपर साइड में जाएगा, 2 ग्रीन बनेगी तभी तो जाएगा। इसका मतलब आपने बॉटम को आइडेंटिफाई कर लिया, अप साइड में जा रहा है। 2 बेरिश कैंडल स्टिक बनेगी, अगर नीचे आ रहा है तो श्योर बेरिश कैंडल स्टिक बनेगी 2, तो वहां पर आप टॉप को आइडेंटिफाई होगी। तो जैसे यहां 2 बेरिश कैंडल स्टिक बनी, अगले दिन आप यहां पर देखोगे लो को ब्रेक भी किया, मतलब तीनों के तीनों रूल्स है यहां पर फॉलो हो रहे हैं। इसका मतलब अब जो थॉट प्रोसेस रखोगे आप, वो कौन सा रखोगे? सेलिंग साइड। इसने लो को ब्रेक कर दिया, मार्केट नीचे की तरफ आया और यहां पर जो आपका थॉट प्रोसेस हुआ सेलिंग साइड हुआ। अब 2 ग्रीन कैंडल स्टिक कहां पर है? एक ये, दूसरा ये, इसका हाई को ब्रेक कर दिया। यहां पर आपको शिफ्ट क्या हो जाना है? अप साइड में। लेकिन वापस मार्केट में डाउन साइड में कब शिफ्ट होना है? इस बात को ध्यान से सुना। बहुत बार इसमें क्या होगा, जब मार्केट रेंज, अभी देखोगे ना धीरे धीरे रेंज क्रिएट करने लग गया कि ये सपोर्ट हो गया और ये हाई प्राइस हो गया, रेंज क्रिएट करने लग गया। तो हमेशा आपको पता है कि रेंज के अंदर ज्यादातर क्या होता है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको यहीं पर पता चल जाएगा रेंज, नहीं, लेकिन मार्केट ये सपोर्ट लगाया, फिर बार बार यहां सपोर्ट लगा रहा, तो इसका मतलब यहां पर आपको कंफर्म हो रहा है कि मार्केट एक रेंज के अंदर है। बट फिर भी आप यूज कर सकते हो कि 2 ग्रीन कैंडल बना, हाई को जैसे ब्रेक किया, अब मैं बाइंग साइड का शॉर्ट लूंगा। कब तक? जब तक 2 रेड कैंडल बने, वापस 2 रेड कैंडल स्टिक बनी, इसके लो को भी ब्रेक कर दिया, मैं किस साइड सोचूंगा? सेलिंग साइड। लेकिन यहां पर देखोगे ना 2 ग्रीन कैंडल स्टिक, उसका हाई को ब्रेक नहीं हुआ, इसका मतलब अभी तक हमें सेलिंग साइड में सोचना है। मार्केट में ये बड़ी बेरिश कैंडल बनी, बड़ी बेरिश कैंडल स्टिक बनी, हम वापस बुलिश साइड में कब शिफ्ट होंगे? जब 2 ग्रीन कैंडल स्टिक बनी। ये ग्रीन कैंडल स्टिक है, ये ग्रीन कैंडल स्टिक। इस चार्ट को मैं थोड़ा सा क्या कर देता हूं, एक सेकंड यहां पर चेंज में कर देता हूं, तो बड़ा कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी होगी। ये 2 ग्रीन कैंडल स्टिक है, हाई के ब्रेकआउट पर भी क्लोज किया, इसका भी हाई ब्रेक किया। तो यहां पर आपको क्या कंफर्मेशन हो गया कि जो भी आपको सेटअप यूज करना बाइंग साइड का, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, आपको बाइंग साइड का सेटअप जब एक डायरेक्शन क्लियर हो जाती है, देखो प्रोबेबिलिटी की बात करता हूं, उसके बाद यहां पर आपको मैं बताऊंगा कि क्या शिफ्ट होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? किसी भी सेम जगह पर 50% प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि मार्केट अपसाइड में जाएगा, 50% प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि मार्केट डाउन साइड में आए। मैं ट्रेंडिंग मोमेंटम की बात कर रहा हूं जब आप बाइंग और सेलिंग करते हो, क्योंकि कोई भी साइडवेज के लिए प्लानिंग नहीं बनाता
कि मैं साइडवेज के लिए ट्रेड करता हूं, नहीं, इसलिए मैंने 50-50% बोला। आप ये बोल सकते हो कि सर साइडवेज का क्यों नहीं बोला, क्योंकि कोई भी आप पोजीशन बनाते हो वो अपसाइड या डाउन साइड के लिए बनाते हो। 50% चांस क्या है, अपसाइड जाएगा, 50% चांस क्या है, डाउन साइड जाएगा। लेकिन वहां पर अगर आपको कंफर्म हो जाता है कि मुझे अपसाइड में जाना है, तो 50% जो नीचे डाउन साइड के थे, जो डाउन साइड में बिना मतलब के आपको 50% लॉस हो गए, लॉस होते वो उससे बच गए, मतलब ओनली फॉर 50% आप उसी टाइम सही हो गए। 50% आपको उसी टाइम पर सही हो गए जब आपको पता चल गया कि मार्केट में अपसाइड में जाना है। अब आपकी 80% मान लो प्रोबेबिलिटी है, 30% आपको क्या देखना होता है कि मेरे लेवल्स वगैरह कहां पर है, जो ब्रेकआउट होता है, ब्रेकडाउन होता है, या फिर जो सेटअप होता है, कैंडल स्टिक होता है, इन सब चीजों को आप यूज करते हैं, जो सेटअप यूज करते हो वो उसका रोल होता है 30%। 50% ज्यादा रोल किसका है, डायरेक्शन को क्लियर होना, क्योंकि जब आपको यह भी नहीं पता कि किस डायरेक्शन में मुझे ट्रेड प्लान बनाना है, चाहे कोई भी सेटअप हो, चाहे आप कोई भी सेटअप हो, ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप बार बार आप कंफ्यूज होगा, यार मार्केट यहां से नीचे आ सकता है क्या, अपसाइड जा सकता है क्या, यार मुझे यहां पर क्या करना चाहिए। लेकिन अगर क्लियर रहेगा कि अपसाइड में बनाना है और मार्केट नीचे आएगा, आप आराम से वेट करोगे, सेल नहीं करोगे, आप देखो कि यार मेरा लेवल्स कहां है, मेरा सपोर्ट कहां पर है, जहां पर मैं एंट्री कर सकता हूं, कहां पर, बाइंग साइड की। इसलिए मैं बोलता हूं डायरेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे आप ट्रेंड भी देख सकते हो कि 2 ग्रीन और 2 बेरिस है, और उससे आप डेली टाइम फ्रेम में डायरेक्शन को देख सकते हो। इसलिए आपका जो प्रोबेबिलिटी है वो काम करता है। अब यहां पर हमें कंफर्म हो गया कि जो भी हमें शिफ्ट होना है वो अपसाइड के लिए होना है। कब तक, जब तक 2 बेरिस कैंडल स्टिक ना बने। ये से मान लो ये 2 बेरिस है, एग्जांपल मान लेते हैं, अगर ग्रीन है बीच में, नहीं, कंटिन्यू 2 बेरिस कैंडल स्टिक होना चाहिए। यहां पर कंटिन्यू कहां पर हुआ, एक बेरिस कैंडल स्टिक यहां पर बनी, एक बेरिस कैंडल स्टिक लो को भी ब्रेक किया, डाउन साइड में क्लोज किया, तो यहां पर हमें कंफर्म हो गया जो भी हमें साइकोलॉजी रखना है वो सेलिंग साइड की रखना है। यहां पर हमें बॉटम आइडेंटिफाई हो गया, यहां पर हमें टॉप आइडेंटिफाई हो गया। प्रीवियस दिन देखोगे यहां पर बॉटम आइडेंटिफाई हो गया, यहां पर टॉप आइडेंटिफाई हो गया। तो यहां पर जो भी आपको पोजीशन बनानी थी वो डाउन साइड की बनानी थी। कब तक, जब तक मार्केट में 2 ग्रीन ना बने। कब बनाए, ये 2 ग्रीन कैंडल स्टिक बनाए। हाई ब्रेक कब किया, यहां पर हाई को ब्रेक किया, तो यहां पर जो भी आपको शिफ्ट होना है, कब शिफ्ट होना है, अपसाइड के लिए। कब तक, अपसाइड के लिए कब तक देखना है, जब तक कि 2 बेरिस कैंडल स्टिक ना बन जाती। और बेरिस कहां पर बनी, एक बेरिस यहां पर, एक बेरिस यहां पर, लो को ब्रेक किया, यस, लो को ब्रेक किया, डाउन साइड क्लोज किया, यस, डाउन साइड क्लोज किया, कैश के लो को ब्रेक किया, यस। मतलब तीनों रूल्स आपके फॉलो किए। जो भी आपको पोजीशन बनाने है वो सेलिंग साइड की होनी चाहिए। आप बार बार बाइंग करते रहते हो, हमेशा देखना। मान लो मार्केट यहां पर मोमेंटम कर चुका है, एक होता है ना रिटेलर की, मैं साइकोलॉजी बताता हूं, आज आप सुनना। एक मार्केट मान लो यहां मोमेंटम कर चुका है, अब हर किसी को लगेगा यार मार्केट अपसाइड तो मोमेंटम कर चुका है, लगातार 5 दिनों से तो अपसाइड में चला गया, अब मार्केट में रेजिस्टेंस को देख के सेलिंग का प्लान करता हूं, अब कितना ऊपर जाएगा। क्योंकि जब एक साइड मार्केट मोमेंटम कर जाता है ना, तब अब कोई भी बाइंग का प्लान नहीं कर पाते, फिर उसको बार बार रेजिस्टेंस को देख के सेलिंग प्लान करते हैं और अपसाइड में जाता है। मान लो मार्केट यहां पर है, अब यार इतना बेरिश डाउन साइड तो आ गया, अब मार्केट इस सपोर्ट से ऊपर जाएगा, इस सपोर्ट से ऊपर जाएगा, बार बार सपोर्ट मार्क करते आप अपसाइड का प्लान करते हो। जबकि नहीं, अगर ग्रीन है तो अपसाइड में जाना है जब तक कि 2 बेरिस कैंडल स्टिक ना बन जाए, और जब तक आप बेरिस कैंडल स्टिक बनेगी आपको डाउन साइड में जाना है जब तक कि 2 ग्रीन कैंडल स्टिक नहीं बनेगी। यहां पर मैं एक बार क्या करता हूं, यहां पर आप देखना डिटेल में, इस वीडियो को देखोगे ना बहुत सारे और एग्जांपल मिलेंगे आप में, जैसे जैसे आप देखोगे तो इसमें और ज्यादा आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यहां पर 2 ग्रीन कैंडल स्टिक होगी, इसमें क्या हो गया, इसका हाई को ब्रेक भी कर दिया क्योंकि गैप अप ओपनिंग हुआ। लेकिन आप यहां पर देखना, यहां पर थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, अपसाइड में होना चाहिए। कब तक, जब तक 2 रेड कैंडल स्टिक ना बने। लेकिन आप यहां पर देखना, ये रेड कैंडल स्टिक है, ये रेड कैंडल स्टिक है, लो को ब्रेक किया, यस, डाउन साइड में क्लोज किया, यस, बट क्या इसके लो को ब्रेक किया, बिल्कुल नहीं। इसलिए मैं से बोलता हूं जो आपको मैंने 3 रूल्स बताए तीनों के तीनों फॉलो होना चाहिए। ऐसा नहीं है 2 आपने देखा फॉलो हो गया लेकिन तीसरा फॉलो नहीं हुआ, इसका मतलब ट्रेड प्लान नहीं करना है। 2 रूल फॉलो हो गए बट इसके लो को ब्रेक नहीं किया, मतलब तीसरा जो रूल है यहां पर फॉलो नहीं हुआ, इसका मतलब अभी तक हमें क्या करना है, वापस अपसाइड के लिए सोचना है। मार्केट कंटिन्यू अपसाइड में गया। अब यहां पर आप देख सकते हो कभी कभार क्या है, हर एक चीज 100% काम नहीं करती है। बहुत बार इसमें क्या छोटे छोटे ट्रेप होंगी, लेकिन 80% इसकी 80 से 85% प्रोबेबिलिटी है कि इसमें आप टॉप और बॉटम आइडेंटिफाई कर सकते हो।
क्लियर कट मार्केट का डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओनली फॉर 10 से 15% या 20% ऐसा होगा जिसमें मार्केट ट्रेप करता है, वो चाहे कुछ भी आप कर लो, चाहे प्रोजेक्शन सीख लो, हमेशा 100% कुछ भी कंफर्म नहीं होता है, तो उसमें क्या 10%, लेकिन 80% जो प्रोबेबिलिटी है, जो प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है और उसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा है जो आपकी डायरेक्शन को कंफर्म कर देगा। दो ग्रीन दो बेरिश से आप डायरेक्शन और ट्रेंड दोनों को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो यहां पर सिंपल है, देखो जिससे मैं ट्रेप का बता रहा हूं, दो बेरिश कैंडल स्टिक हो गया, लो को ब्रेक करके डाउन साइड में क्लोज कर दिया, यहां पर लो को ब्रेक किया, यहां पर तुरंत क्या हो गया, मार्केट वापस कंटिन्यू कर गया। तो यहां पर आपकी साइकोलॉजी क्या होना चाहिए, जब तक दो ग्रीन कैंडल स्टिक ना बनाए, यहां पर भी दो बनाया बट लो को ब्रेक नहीं किया, लेकिन यहां पर क्या लो को ब्रेक कर चुका था, अब यहां पर लो को ब्रेक किया तो यहां से नीचे आना चाहिए था, वापस अप साइड में चला गया। तो हमें क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए, इसके साथ में चलना है। आप यहां पर देख सकते हो जब भी दो ग्रीन कैंडल स्टिक बना दे, जैसे ये दो ग्रीन कैंडल स्टिक बनाती, मैंने क्या बोला आपको सेलिंग में कब शिफ्ट होना है, जब दो रेड बने, ये रेड बन गई लेकिन इसके लो को ब्रेक नहीं किया और अप साइड में चलने लग गया, इसका मतलब अभी भी आपको बाइंग साइड में शिफ्ट होना है जब तक कि रेड कैंडल ब्रेक करके लो को ब्रेक ना करे। जैसे यहां पर आपको सेलिंग साइड में शिफ्ट होना है, लेकिन फिर मार्केट में यहां पर आपको क्या करना है, सेलिंग साइड में शिफ्ट होना है, लेकिन फिर से इसके लो को ब्रेक नहीं किया, मार्केट अप साइड में जा रहा है। ये जैसे दो ग्रीन कैंडल स्टिक होगी, यहां पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन जब यहां पर कंफर्म हो गया कि वापस हमें जो शिफ्ट होना है वो अप साइड के लिए होना है। दो बेरिस कहां पर बनी, यस यहां पर दो बेरिस है, इसके लो के नीचे क्लोज किया है क्या, बिल्कुल नहीं, इसका मतलब यहां पर रूल्स फॉलो नहीं हुआ, मतलब अभी हमें वापस किस साइड सोचना है, अप साइड के लिए। बार बार यहां पर ट्रेप होंगे, लेकिन यहां पर सही काम किया, यहां पर सही काम किया, यहां पर एक छोटा सा ट्रेप है, यहां पर सही काम किया, दो ग्रीन कैंडल स्टिक यहां पर सही काम किया, दो बेरिस कैंडल स्टिक यहां पर काम किया, एक लगभग देखो कि यहां के आसपास छोटा सा ट्रेप हुआ, यहां पर कोई ट्रेप नहीं हुआ, यहां पर काम किया, ट्रेप कितना हुआ, एक जगह दो तीन, जबकि बार बार मार्केट में कितने बड़े बड़े मोमेंटम आए। तो छोटे से स्टॉप लॉस होगा आपका बहुत ही छोटा होगा कि, लेकिन वापस आप शिफ्ट हो जाओगे, जब आप जितना ज्यादा बैक टेस्ट करोगे ना, तब हमेशा उसमें से ज्यादा चीजें पता चलती है। अभी क्या दो बेरिस कैंडल कहीं बनाया नहीं, ये देखो अपसाइड में जा रहा है, लेकिन बार बार आप क्या करते हो, नीचे आएगा नीचे आएगा नीचे आएगा। हमेशा अगर आप 8:30 बजे लाइव आता हूं, जब आपने एक बात सुनी होगी, मार्केट अपसाइड में जा रहा है, हमेशा मैं आपको बोलता हूं कि एक बार सेलर्स को कंफर्म करने दो, जब ट्रेंड अप ट्रेंड है। सेलर्स कंफर्म कब होंगे, जब दो बेरिस कैंडल स्टिक बन जाएगी, उसको क्लोज हो जाएगा, लो ब्रेक हुए। मार्केट का ट्रेंड इतना जल्दी चेंज नहीं होता है कि आप एक दिन देखोगे अप ट्रेंड है, एक दिन देखोगे डाउन ट्रेंड। यस अप ट्रेंड है, सेलिंग आ सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ट्रेंड चेंज हो चुका है, इसलिए इतना जल्दी ट्रेंड चेंज नहीं होता है। ये आपको तब पता चलेगा जब आपने ये वीडियो डिटेल में देखा है, दो ग्रीन और दो बेरिस कैंडल स्टिक का। तो यहां पर आराम से कंफर्म हो गया कि मार्केट कंटिन्यू जा रहा है। अब आप क्या कर सकते हो, जैसे मैं आपको बता रहा हूं रेंज के अंदर रहता है, अब यहां पर रेंज है, इस रेंज के अंदर दो ग्रीन दो रेड कैंडल काम नहीं करेगी, इसको अपसाइड में डाउन साइड निकालने के बाद काम करेगी। जब रेंज कंफर्म हो जाता है उसके बाद हमेशा देखो दो बेरिस कैंडल भी है, दो ग्रीन कैंडल स्टिक भी है। हमेशा मैं बोलता हूं रेंज के अंदर कोई भी सेटअप काम नहीं करता है, जो मर्जी आप सेटअप लेके आ जाओ, रेंज के अंदर काम नहीं करेगा। उसमें हमेशा क्या कर लो, क्वांटिटी कम कर लो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा छोटा रखो, इसमें आप बाइंग और सेलिंग दोनों साइड के सेटअप यूज कर सकते हो। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट होके कि मार्केट जब अप साइड में गया, कब हम देख सकते हैं कि हमें बाइंग साइड में शिफ्ट होना। लेकिन एक बार कहां पर जब सेलिंग साइड में शिफ्ट हुआ है, जैसे एग्जांपल थोड़ा सा लेटेस्ट देखते हैं हमें, क्योंकि फिर ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में क्या हमें दिखाई नहीं देगा, हम थोड़ा सा लेटेस्ट चार्ट देखते हैं, जैसे हमें बाइंग और सेलिंग कंफर्म हुआ हो। एक सेकंड में थोड़ा और पीछे की तरफ चार्ट कर देता हूं, लेटेस्ट देखेंगे ना, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू में क्या होता है, चार्ट वापस दिखाई नहीं देता। यहां पर हमें क्या करते हैं, जैसे कब शिफ्ट हुआ है, दो ग्रीन कब बनी है, मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं, इस बात को ध्यान से। एक एग्जांपल डेट देखना, यहां पर कब है डेट, लगभग 13 जून और 14 जून, यहां पर कंफर्म हो गया 16, मतलब 16 जून से हम देखते हैं कब तक, जब तक दो बेरिस नहीं बना। कब तक बेरिस नहीं बना, एक सेकंड यहां पर ये देखते हैं कब तक है, एक सेकंड इसको मैं हटा देता हूं, यहां पर 2 जुलाई तक, 16 से 2 जुलाई तक हम क्या करते हैं, देखते हैं कि बाइंग साइड में क्या साइकोलॉजी वगैरह रही है। क्योंकि अगर वीडियो बनाना है तो पूरा आपको हर एक चीज डिटेल में क्लियर होनी चाहिए। मैं यहां पर हमेशा ज्यादा 16 जून से एक बार मैं यहां पर लिख देता हूं, लास्ट में तक बने रहोगे ना, तब चीजें क्लियर होगी। बीच में छोड़ दोगे तो हमें आपको पता भी नहीं चलेगा। जून, आपको जून कर देते हैं, अप्रैल मई जून, 16 जून है, यहां पर कम कर 16 जून है, यहां पर सेट कर देता हूं। और क्या हुआ, अरे 2026 आ गया, क्या क्या हो गया दोस्तों, कभी कभी क्या है हम ज्यादा एडवांस चले जाते हैं, चलो होता है ऐसा। यहां पर 16 जून से आ जाते हैं, एक सेकंड इसको कंफर्म होने दो।
बट आपको हमेशा मैं यहां पर बोल रहा हूं, देखो अभी 16 जून कहां पर है, यहां पर हमें कंफर्म हो गया जब क्लोजिंग कहां पर की है, यहां पर देखना। अभी आप इसको मैं चार्ट को थोड़ा सा यहां पर कर देता हूं। यहां पर हमें कंफर्म हो गया कि हमें जो शिफ्ट होना है वो क्या, अपसाइड के लिए शिफ्ट होना है। इसने यहां पर ओपन होता है क्या कि मार्केट ने नीचे की तरफ आया, हमें इंपॉर्टेंट है कि हाई को ब्रेक करना चाहिए, ठीक है। जैसे ओपन हो नीचे आ गया मार्केट में, यहां पर कोई बाइंग साइड का सेटअप बना नहीं, इसका मतलब अवॉइड करना है। क्या यहां पर हमें बाइंग साइड का सेटअप बना, मान लो जैसा ब्रेकआउट वगैरह जो भी आपका सेटअप है इंपॉर्टेंट होता है, क्या बाइंग साइड मोमेंटम क्या, यस यहां पर देख सकते हो साइडवेज। मैं बोला जब साइडवेज है कुछ भी यूज नहीं करना है, लेकिन हमें क्या यहां पर सेलिंग हो जाना है शिफ्ट में। बार बार आप देखो इसने ब्रेकडाउन किया, सेल करते लॉस हो जाता, फिर ब्रेकडाउन किया फिर लॉस हो जाता, फिर ब्रेकडाउन किया फिर लॉस हो जाता, क्योंकि डायरेक्शन अपसाइड में। यस मार्केट यहां पर 2 दिन साइडवेज हो गया, जो आपका ग्रीन कैंडल स्टिक था ना कि 2 ग्रीन कैंडल स्टिक बना था, उसके हाई को ब्रेक करके अभी तक रेंज के अंदर है, हाई को ब्रेक नहीं किया, ये देख रहे हो ना हाई को। लेकिन आप यहां पर देखो यहां पर गैप अप ओपनिंग हुआ, इसका मतलब क्या, हाई ब्रेक हो चुका है, मतलब जो आपका 2 ग्रीन कैंडल स्टिक है वो एक्टिव हो चुका है। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूं, आप सेलिंग का प्लान करते यहां पर एक दिन मोमेंटम है, अप ट्रेंड का मतलब ये नहीं कि कभी सेलिंग ही आएगा, लेकिन ज्यादा प्रोबेबिलिटी आपको ट्रेंड के साथ में होनी चाहिए। तो यहां पर 2 दिन मार्केट यहां पर कंटिन्यू साइडवेज हो गया, फिर आप देख सकते हो मार्केट ने रेंज बनाया, उसको ब्रेकआउट किया, अपसाइड में किया। बार बार आप सेलिंग का प्लान करते हो, अपसाइड में, फिर मार्केट नीचे जैसे डिप आएगा वापस सपोर्ट से कहां पर गया, अपसाइड में। लेकिन आप क्या करते हो बार बार, जबकि यहां पर अपसाइड यहां पर अपसाइड, आपकी जो थॉट प्रोसेस होना चाहिए वो अपसाइड में होना चाहिए। फिर आप यहां पर देख सकते हो, यहां पर देखो आप ब्रेकआउट वगैरह किया अपसाइड में, बार बार यहां पर ब्रेकडाउन, यहां पर ब्रेकडाउन, जब से सपोर्ट लेके दिया यहां पर क्लोज कर दिया। नेक्स्ट डे भी देखोगे कहीं ना कहीं अपसाइड में, अगले दिन देखोगे मार्केट में अपसाइड में। बार बार आप क्या करते हो, सेलिंग का प्लान करते हो। मैं यहां पर आपको कोई मोटा मोटा व्यू दिखा रहा हूं, ना कि आपको मैं ये कह रहा हूं कि कहां पर एंट्री करना है कहां पर एसएल, वो क्या है एक सेटअप पर आ जाता है। क्योंकि एक व्यू, एक डायरेक्शन कंफर्म होने के बाद आपको सेटअप पे ट्रेड करना होता है। एक आपको पता चल जाए कि अपसाइड मोमेंटम कर सकता है, डाउन साइड मोमेंटम कर सकता है, उसके बाद आपका सेटअप आपको एंट्री दिलाएगा, उस सेटअप के आपको रूल्स वो आपको एंट्री दिलाएंगे, वो हमेशा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन बार बार देखोगे सपोर्ट को देके अपसाइड में, फिर मार्केट में ये देखोगे इस सपोर्ट को देके अपसाइड में, फिर मार्केट अपसाइड, फिर सपोर्ट को देके फिर अपसाइड, बार बार आप क्या करोगे सेलिंग का अपना। लेकिन हमने क्या बात किया था, जब तक 2 बेरिश कैंडल स्टिक नहीं बना जाता, अगले दिन भी अपसाइड में देखोगे 2 बेरिश कैंडल स्टिक कहां पर बना है, एक सेकंड, अगर आपको 5 मिनट में भी पता चल जाएगा कि ये हाई प्राइस है ये लो प्राइस है, अगले दिन क्या किया इसके अंदर क्लोज किया, मतलब अभी तक रेड नहीं बनी है, ये रेड कैंडल स्टिक है, यस क्योंकि हाई और नीचे क्लोजिंग किया है, जहां पर आपका ओपन कहां पर हुआ यहां पर ओपन से नीचे क्लोज किया, मतलब ये रेड है, ये भी रेड है, और इसके लो के डाउन साइड में भी क्लोज किया, मतलब फर्स्ट रेड ये होगी, सेकंड रेड ये होगी। हमें कंफर्म क्या देखना है, इसके लो को ब्रेक करना चाहिए। यस हम देख लेते हैं कि अगर इसके लो को ब्रेक कब करता है, एक सेकंड, लो कहां पर था हमारा, ये 1 रेड 2 रेड, इसके लो कहां पर है यहां के आसपास, इसके लो को ब्रेक किया, यहां पर लो को ब्रेक किया, एक छोटा सा ट्रेप हुआ, लेकिन क्या यहां पर अपसाइड में शिफ्ट हुआ क्या, नहीं, 2 ग्रीन कैंडल स्टिक है, होल्ड देखना है, फिर से मार्केट क्या कर दिया, इस लेवल को ब्रेक कर दिया, फिर से मार्केट में जो भी थॉट प्रोसेस होना चाहिए डाउन साइड का होना चाहिए। चाहे इस सेलिंग को देख सकते हो, मार्केट में क्या छोटे छोटे मोमेंटम आपको बहुत बार साइड, अभी देख लो कंटिन्यू किया जा रहा है, ये रेड, फिर नीचे पुल बैक है, रेजिस्टेंस को देखे, फिर बेरिस में, फिर धीरे धीरे अपसाइड में देख किया बेरिस में, ये एक आपको व्यू क्लियर कर देगा। लेकिन जो आप जैसे कल वाला अगर आप मॉर्निंग का वीडियो देखोगे कि मॉर्निंग में कैसे ट्रेड प्लान बनाना, कभी भी एक पॉइंट को देख के ये कंफर्म, इससे आपका डायरेक्शन पता चल जाएगा, ट्रेंड पता चल जाएगा। लेकिन हमेशा मैं आपको बोलता हूं कि एसएल हंटिंग को देखे, एसएल हंटिंग मतलब बायर्स की स्टॉप लॉस कहां पर है, सेलर के स्टॉप लॉस कहां पर है, उसको देखना होता है। साइकोलॉजी किस तरफ है, रिटेलर की साइकोलॉजी, जो ऑपरेटर है उनकी साइकोलॉजी किस तरफ है। हमेशा आप अपनी तरफ से नहीं देखते, जितना बेस्ट आपका ऑब्जर्वेशन होगा उतना ही बेस्ट आपका जो मार्केट में ट्रेड करने का तरीका होगा, ट्रेड आराम से कर पाओगे। जैसे आप अगर आप कार भी चला रहे हो, बेस्ट ड्राइवर वही है, पतला या मोटा होने से नहीं है, वो तो जोर कौन करेगा, गाड़ी करेगी, इंजन करेगी। लेकिन बेस्ट ड्राइवर कौन है, जिसका ऑब्जर्वेशन अच्छा है, जो हर एक चीज को ऑब्जर्व कर पाता है, जितना फास्ट ऑब्जर्व कर पाता है वो सबसे बेस्ट ड्राइवर होता है। सेम चीज मार्केट में काम करती है, लेकिन 2 ग्रीन और 2 बेरिश है, डेली टाइम फ्रेम में यूज करना है आपको। इसमें एक मार्केट में व्यू क्लियर करने के लिए बड़े टाइम फ्रेम में ये मोटा मोटा जब तक आपको व्यू कंफर्म नहीं होगा पाएगा, आप ट्रेड प्लान नहीं कर पाओगे। वीडियो पसंद आएगा आपके लिए, मैंने ये स्टार्ट भी किया है।
जिसका सबसे बेस्ट कमेंट होगा उसको मैं अपना पावरफुल ट्रेडर कम्युनिटी में फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड करूंगा। मंथ लास्ट के अंदर देखेंगे हम किसका सबसे बेस्ट कमेंट आएगा, तो फिर मैं 1 या 2 स्टूडेंट ऐसे होंगे मिनिमम रखूंगा, लेकिन जिसका सबसे बेस्ट कमेंट आएगा उसको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी कम्युनिटी में ऐड करूंगा। तो हम देखते हैं कि किसका बेस्ट कमेंट आएगा, मैं आपके साथ में लाइव में देखूंगा जिसका बेस्ट कमेंट आएगा। थैंक यू, जय हिंद, राम राम।